नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 5वीं के स्टूडेंट हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए क्लास 5th का हिंदी विषय के मॉडल पेपर, जिसके अनुसार आपका पेपर है बोर्ड का आने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, आपका पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर कोष्टक में लिखना है। जैसे आपका पहला प्रश्न है, कबड्डी से लाभ होते हैं। कबड्डी से क्या लाभ होते हैं? उत्तम स्वास्थ्य, सुगठित शरीर, मानवीय गुण, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर द, यानी कि कबड्डी से क्या है, सभी लाभ होते हैं। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा। कबड्डी के लाभ उत्तम गुण होता है, उत्तम स्वास्थ्य, मानवीय गुण और सुगठित शरीर। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वयस्क मताधिकार की जो न्यूनतम आयु 21 वर्ष, 18 वर्ष, 23 वर्ष या 25 वर्ष, यानी कि वयस्क मताधिकार की आयु, यानी कि वोट देने का अधिकार बहुत इजी प्रश्न है। वोट देने का अधिकार 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर ब है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 18 वर्ष जिसे भी व्यक्ति की 18 वर्ष हो चुकी है वो वोट देने का अधिकार है। नेक्स्ट प्रश्न है, अपनी वस्तु पाठ में दोनों भाई किस वस्तु के लिए झगड़ा कर रहे हैं? यानी कि अपनी वस्तु जो पाठ है उसके में दोनों भाई किस वस्तु के लिए झगड़ा कर रहे हैं? धन के लिए, भूमि के लिए, मकान के लिए या भोजन के लिए? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा भूमि के लिए। दोनों भाई क्या कर रहे हैं, आपस में झगड़ा कर रहे हैं। किसके लिए? भूमि के लिए। दो भाई हैं जो आपस में क्या कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं भूमि के लिए। अगला प्रश्न है, अमीर पिता ने आलसी पुत्र को कुछ कमा के लाने के लिए कहा। पहले दिन लड़के ने किससे पैसे मांगे? पिता से, माँ से, भाई से या चाचा से? यानी अमीर पिता ने अपने आलसी पुत्र को कुछ कमाने के लिए कहा। पहले दिन लड़के ने किससे पैसे मांगे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा कि उसने पहले दिन किससे, अपनी माँ से पैसे मांगे थे, आलसी बेटे ने। अगला प्रश्न है, सत्य बोलना एक प्रकार की तपस्या है। खंड, व्यवहारिक, अखंड, असत्य। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर स है वो राइट आंसर हो जाएगा। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है, लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो बहुत ही इजी है कि लोकतंत्र किसे कहते हैं? जनता के लिए और जनता द्वारा चुनी गई सरकार, जिसे जनता स्वयं चुनती है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। जिसके अंदर लोगों का शासन होता है, चुनाव होता है और चुनाव में जनता वोट करती है और उसमें जो पार्टी जीतती है वो पार्टी का प्रतिनिधित्व करती है। अगला प्रश्न रहता है, कबड्डी खेल के मुख्य लाभ। तो कबड्डी खेल के मुख्य लाभ क्या है यहाँ पर आपको बताना। जैसे कबड्डी खेलने से शरीर स्वस्थ रहता है और जो उसके अंदर प्रसन्नता रहती है, दिमाग तेज रहता है। अगला प्रश्न है, राजा मंत्री से अपनी कन्या का विवाह क्यों करवाना चाहता था? और यहाँ पर देखिए, आपका अगला 9वां प्रश्न है, जिसके निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के आपको यहाँ पर उत्तर देने हैं। तुम लोग भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर क्यों तुले हुए हो? ये भूमि न तुम्हारी है न ही तुम्हारी बनेगी। भूमि ही क्या, संसार के जितने भी पदार्थ हैं, धन संपत्ति, मकान आदि है, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म है, जो लोक प्रलोक के सगे साथी है। से सब कुछ तो यही रह जाता है। तो आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमरण में लगाओ, ताकि तुम्हारा जो लोक प्रलोक है वह समझ जाए। तो यहाँ पर देखिए, इसका पहला प्रश्न है, क्या चीजें मनुष्य की नहीं है? तो यहाँ पर बताना मनुष्य की चीज कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, संसार के जितने भी पदार्थ, धन संपत्ति, मकान आदि, इनमें से तुम्हारा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संसार के जितने भी पदार्थ है वे धन संपत्ति, मकान आदि, इनमें से तुम्हारा कुछ नहीं है। अगला प्रश्न है, तुम्हारी अपनी वस्तु क्या है? तुम्हारी अपनी वस्तु, देखिए तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड का। अगला प्रश्न है, लोक परलोक किस प्रकार संवरता है? तो यहाँ पर देखिए, जीवन को अच्छे कर्म और नाम सुमरण में लगाओ, तुम्हारा लोक परलोक क्या हो जाएगा, संवर जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
यहाँ पर देखिए 10वां लोकतंत्र की झांकी लेकर आता है होली, 26 जनवरी, दिवाली या ईद। तो यहाँ पर बताना है कि लोकतंत्र की झांकी लेकर कौन आता है, होली, 26 जनवरी, दिवाली और ईद। बहुत ईजी है कि लोकतंत्र दिया रखा है तो यहाँ पर संविधान से 26 जनवरी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि 26 जनवरी क्या करता है, लोकतंत्र की झांकी लेकर आता है 26 जनवरी। और जो होली, दिवाली और ईद ये क्या है, राष्ट्रीय त्योहार है, ये हमारे त्योहार है। और जो 15 अगस्त, 26 जनवरी और जो 2 अक्टूबर है ये क्या है, भारत के राष्ट्रीय पर्व है। तो 3 भारत के राष्ट्रीय पर्व है, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है। अगला आपका 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। जैसे पहला दे रखा है, का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। तो यहाँ पर जो आएगा त्योहारों का देश आएगा, क्या आएगा, यहाँ पर जो खाली जगह होगी वो होगा त्योहारों का देश हमारा। तो यहाँ पर जो त्योहार है वो राइट आंसर भरना है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, श्रम को जीवन मंत्र बनाए, ऊंच नीच का ज्ञान बढ़ाए या भेद मिटाए। तो यहाँ पर होगा ऊंच नीच का भेद मिटाए। तो यहाँ पर यहाँ पर एक स्थान दे रखा है, उसके यहाँ पर आएगा भेद मिटाए। अगला है, किताबें चाहती है कुछ कहना या कुछ ढूंढना। तो यहाँ पर होगा किताबें कुछ कहना चाहती है, कुछ कहना चाहती हैं किताबें। अगला आपका 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को उनके समानार्थी शब्द से मिलाना है। समाज, किरणें, कड़ियां जोड़ना, धरा, नई रोशनी और गगन। तो यहाँ पर क्या करना है, इनको मिलान करना। जैसे समाज में होगा लोगों का समूह, किरणें तो किरणें होगी आशा, कड़ियां जोड़ना यानी कि मेल करना, धरा होगा धरती, नई रोशनी हो जाएगा, यहाँ पर जो नई रोशनी है वो सुखद भविष्य, और जो गगन होगा वो आकाश। यहाँ पर आपको इससे मिलान करना था। अगला प्रश्न है, हर बालक के जिम्मे इसकी चौकसी पहरेदारी, इससे आपको तात्पर्य बताना है। 14वां प्रश्न है, हवा का पर्यायवाची शब्द है गगन, जग, पवन और नभ। तो हवा का पर्यायवाची बहुत इजी प्रश्न है कि हवा का पर्यायवाची यहाँ पर पवन होगा, और है हवा का समीर, और यहाँ पर समीर और वायु है जो हवा के पर्यायवाची है। और जो गगन है ये तो आकाश का है, गगन तो आकाश का है, ठीक है। और जग, जग है जो संसार का है, और नभ है वो भी आकाश का है। अगला 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों को वाक्य में प्रयोग क्या करना है। आंख दिखाना, गले का हार होना, नाच नचाना, इनका आपको वाक्य के अंदर प्रयोग करना है। अगला 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषण शब्दों को वाक्य में आपको प्रयोग करना है। जैसे मेहनती, श्रेष्ठतम और काला, इन सब का विशेषण है, इनका शब्द का प्रयोग करना है वाक्य के अंदर। अगला 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ बताने हैं। शब्दों जैसे लोक का हो जाएगा परलोक, लोक का क्या होगा परलोक, और जो अंधेरा है उसका हो जाएगा उजाला, और लाभ का हो जाएगा हानि। यहाँ पर इसके विपरीत शब्द बताने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर शब्द बनाने। लिंग बदलना यहाँ पर जैसे पुजारी का हो जाएगा पुजारिन, पुजारी का क्या हो जाएगा पुजारिन हो जाएगा, ठीक है। हाथी का हो जाएगा हथिनी, और पहाड़ का हो जाएगा पहाड़ी। तो यहाँ पर इसके लिंग बदलने थे। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, सृजनात्मक, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर कहानी लिखनी है। यहाँ पर 3 कहानी दे रखी है, खरगोश और कछुआ, लालची कुत्ता, प्यासा कौवा। 3 कहानी दे रखी है, इनमें से आपको किसी एक पर एक कहानी लिखना है। अगला प्रश्न है आपका 19वां, आप राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जयपुर के राहुल या पूजा है। आपने प्रधानाध्यापक को भाई की शादी में जाने हेतु अवकाश के लिए आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रधानाध्यापक को। नेक्स्ट अगला 20वां प्रश्न है, वर्ग पहेली में वर्णित अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। जैसे यहाँ पर वर्ग पहेली दे रखी है, यहाँ पर इसको क्या करना, उसको उत्तर देना। जैसे कि पहला प्रश्न है, कार्य के लिए किया गया प्रयास। तो कार्य के लिए किया गया प्रयास उसको क्या कहेंगे, कोशिश कहेंगे। क्या कहेंगे, कोशिश। और कोशिश देखिए यहाँ पर ये मिलान, ये रहा कोशिश, ठीक है। अगला है, हमारे रहने का स्थान, मकान होगा, तो यहाँ पर ये मकान दे रखा है। कठोर का विपरीत, कठोर होगा उसका विपरीत क्या होगा, कोमल होगा। तो कठोर का विपरीत ये रहा कोमल। किसी की उल्हाना करना, किसी की क्या करना, उल्हाना करना। तो यहाँ पर किसी की उल्हाना करना यानी कि शिकायत करना, ये रहा शिकायत करना, इसका यहाँ पर हो जाएगा। देश का पर्यायवाची होगा वतन, ये रहा वतन। और नेक्स्ट अगला है, बड़ों के प्रति श्रद्धा का भाव, बड़ों के प्रति श्रद्धा का भाव यहाँ पर नमन हो जाएगा। तो ऐसे आपको यहाँ पर करना है।
और अगला 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। मेरा प्रिय खेल, मेरे प्रिय अध्यापक, मेरा प्रिय त्योहार, इन तीनों में से आपको एक पर निबंध लिखना है 6 नंबर का। अगला आपका प्रश्न है 22 का विद्यालय को स्वच्छ एवं आकर्षक बनाने के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे, यहाँ पर आपको बताना है। और नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सड़क पार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पर आपको 4 नंबर का लिखना है। तो फ्रेंड्स, ये था आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।